तो अगर हम क्लब की बात करें या फिर प्राइवेट पार्टी की बात करें, तो मोस्टली आप कहीं पर भी यहाँ पर प्ले करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको मोस्टली 99% आप वहाँ पर आपको पायनर का ही प्लेयर देखने को मिलेगा, जो कि है नेक्सस 2, सीडीजे नेक्सस 2, सीडीजे नेक्सस, पायनर का सीडीजे जो नया आया है 3000। इस तरह से आपको हाई एंड वाले प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। सीडीजे कंट्रोलर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर XDJR है, XDJ है, इस तरह से भी आपको कंट्रोलर्स देखने को मिलते हैं, जो कि हाई एंड स्टैंड अलोन प्लेयर्स है, जिसमें पेन ड्राइव भी लगता है। तो जब हम प्ले करने जाते हैं, अगर आप लैपटॉप से प्ले करते हैं और आपका सारा म्यूजिक लैपटॉप में है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पार्टी में आपका लैपटॉप हैंग हो जाए तो उस वक्त आप क्या करोगे? इसके लिए आपको एक पेन ड्राइव में आपका बैकअप होना बहुत जरूरी है, जिससे कि अगर आपका लैपटॉप भी हैंग होता है तो आप सीधा पेन ड्राइव कनेक्ट करके आप प्ले कर सकते हैं। तो बैकअप का मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा लैपटॉप से आपका जो ट्रैक्स है, आपका जो फोल्डर उठा के आपका पेन ड्राइव में डालना है, ये गलत तरीका। प्रॉपर तरीका ये है कि आप उसको Recordbox 6 में प्रॉपरली एनालाइज करके आप फिर बाद में उसको आपके पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट करें, जिससे कि जैसे आप पेन ड्राइव को सीडीजे में कनेक्ट करेंगे तो वो सारा इंफॉर्मेशन आपको 1 सेकंड में बता देगा। अगर आप ट्रैक एनालाइज नहीं करते हो और अगर आप सीडीजे, अगर आप पायनर से उसको एक्सपोर्ट नहीं करते हो, और जब हर कंट्रोलर में या फिर हर प्लेयर में जब आप पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे तो वो हर बार उसको ट्रैक को एनालाइज करेगा, वो टाइम लेगा, आपका बीपीएम शो करने के लिए, वेव फॉर्म शो करने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप Recordbox 6 से उसको एक्सपोर्ट करते हो और फिर आप पेन ड्राइव में डालते हो तो आप जैसे कनेक्ट करेंगे वैसे ही फटाक से वो वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन है वो आपको शो करेगा। यहाँ तक कि आपका हॉट क्यू हो गया, आपने जो लूप लगा के रखे वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर शो करेगा और आपका जो टाइम है वो काफ़ी बच जाएगा। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स विद डीजे केविन। और जैसे कि हमने देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप आपके पेन ड्राइव में प्रॉपरली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो आपके ट्रैक्स को। Recordbox 6 के जो प्लेलिस्ट है उसको किस तरह से आप पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट कर सकते हो और फिर आप सीडीजेस में उसको इजीली यूज कर सकते हो। Recordbox 6 ही नहीं, यहाँ पर मैं आपको वर्चुअल डीजे 2021 में भी किस तरह से आप जो सीडीजे एक्सपोर्ट कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, लेट्स जंप टू द वीडियो। को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हो वो सिर्फ आपको डीजेइंग के लिए ही यूज़ करना है। उसमें ना ही तो आपको फोटोज ऐड करने हैं, ना ही तो आपको कुछ वीडियोस ऐड करने, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ उसको प्रॉपरली डीजेइंग के लिए ही यूज़ करना है, सिर्फ सीडीजेस के लिए ही यूज़ करना है और सिर्फ आपका जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए ही यूज़ करना है। बाकी आप उसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि वो फाइल करप्ट हो सकता है। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम सीडीजेस में कनेक्ट करेंगे तो शायद आपका ऑडियो शो नहीं करेगा, शायद बहुत से इंफॉर्मेशन है वो शो नहीं करेगा। तो एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब पेन ड्राइव खरीदते हैं तो आप ये भी देखिए कि वो 3.0 हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रांसफ़र स्पीड है वो फास्ट रहेगा। और आपके लैपटॉप पे भी डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से, तो वो हिसाब से जो है आपका जो ट्रांसफ़र स्पीड है वो डिसाइड करेगा। तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पेन ड्राइव यूज़ करेंगे तो 2 पेन ड्राइव रखिए। मतलब एक पेन ड्राइव में जो भी सॉन्ग, जो भी आपने जो प्लेलिस्ट बना के रखिए, वो सेम प्लेलिस्ट आप दूसरे पेन ड्राइव में भी बना के रखें। इससे क्या होगा, इनकेस अगर कोई आप कहीं पर प्ले करने जा रहे हैं और वहाँ पर लिंक ऑप्शन नहीं है तो आपको ट्रैक चेंज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपके पास 2, जिसमें ऑलरेडी इसमें भी बॉलीवुड रिमिक्स है, इसमें भी बॉलीवुड रिमिक्स है, तो इससे क्या होगा, आप दोनों को प्ले कर सकते हो। इनकेस अगर लिंक का ऑप्शन आपके पास नहीं है, लिंक का ऑप्शन होता है तो क्या होता है, आप एक पेन ड्राइव डाल देते हो तो एक पेन ड्राइव आप दोनों डेक में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर सीडीजे 350 की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको लिंक कर सकें, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जब आप सीडीजे में भी अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हैं तो आप 2 पेन ड्राइव रखिए, दोनों को सेम एक्सपोर्ट करके रखिए, जिससे कि आपको मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप सीडीजे 350 या इस तरह का प्लेयर यूज़ करते हैं जहाँ पर लिंक का ऑप्शन नहीं होता। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 पेन ड्राइव रखना है, दोनों में सेम म्यूजिक रखना है, जिससे कि आप उसको शिफ्ट कर पाएंगे। नहीं तो अगर एक पेन ड्राइव में सिर्फ रखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे पेन ड्राइव्स की। तो यहाँ पर मैंने 2 पेन ड्राइव लिए, 32 GB के ये 2 पेन ड्राइव्स खरीदे HP के। तो इसको मैं पहले कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद जो है वो आपको आपके जो Recordbox है यहाँ पर ये आपको डिवाइसेस में आपको शो करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा HP का पेन ड्राइव है वो यहाँ पर अभी मुझे शो कर रहा है। इनकेस अगर आपका पेन ड्राइव जब आप कनेक्ट कर रहे हैं और वो आपको
आपके रिकॉर्ड बॉक्स 6 में नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो पेन ड्राइव है वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब है कि आपका जो पेन ड्राइव है इसको आपको FAT32 में फॉर्मेट करना होगा, तब जाके ये जो है आपके रिकॉर्ड बॉक्स 6 में ये शो करेगा, और प्लस CDJ में भी ये चलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पेन ड्राइव है वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड हो, तब जाके ये यहाँ पर शो करिएगा। इसको कैसे फॉर्मेट करते हैं आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पर उसको चेक कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेन ड्राइव में हम उसको किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं। जैसे कि अगर आपको ये वाला जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप सिंपली इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर एक्सपोर्ट का आपको ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर आपको शो करेगा कि आपको कहाँ पर उसको एक्सपोर्ट करना है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप सिंपली जो है आपका जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे बेटर तरीका है वो है आपका सिंक मैनेजर। तो सिंक मैनेजर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने रिकॉर्ड बॉक्स 6 में अपना जो मोबाइल फ़ोन एंड्रॉइड फ़ोन से उसको मैं कनेक्ट करके अपना जो प्लेलिस्ट है उसको किस तरह से सिंक किया था, वो मैंने आपको वहाँ पर बताया था। तो सेम तरीका हम यहाँ पर भी वही यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, आप जब पेन ड्राइव आपका कनेक्ट कर लेंगे, आपका जो पेन ड्राइव है यहाँ पर आपको शो करेगा, आपको यहाँ पर जो सिंक मैनेजर लिखा है उसको यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सिंक मैनेजर को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिवाइसेस में ऑप्शन आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा हार्ड ड्राइव मुझे शो कर रहा है, और यहाँ पर जो हमने अभी पेन ड्राइव जो कनेक्ट किया वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मुझे पेन ड्राइव में उसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं करूँगा इसको सिलेक्ट। अभी यहाँ पर हम करेंगे सिंक्रोनाइज प्लेलिस्ट विद द डिवाइस, तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जाके हमारा यहाँ का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन होता है। अभी आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है आपको इसको किस तरह से एक्सपोर्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये एक मेरा मेन मास्टर फोल्डर है जहाँ पर मैंने 2-3 प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, फोल्डर सिलेक्ट करने से जितने भी फोल्डर के अंदर मेरे प्लेलिस्ट है वो सारे मुझे यहाँ पर ये शो करेगा। अगर आप सिंपली चाहिए, आप अगर आपको पर्टिकुलर सिर्फ यही वाला एक प्लेलिस्ट को अगर आपको सिंक करना है या फिर ये प्लेलिस्ट को सिंक करना है, तो आप इस तरह से भी सिंक कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए, अगर आप पेन ड्राइव में उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उससे बेटर है कि आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए। फ़ोल्डर बनाने के बाद आप फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ पर आपको उसको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारा जो प्लेलिस्ट है, सारी जो सॉन्ग्स है वो सारा का सारा आपके पेन ड्राइव में ये चला जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, तो ये आपको नीचे शो करेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो अगर आपका पेन ड्राइव 3.0 का स्पीड का होगा तो जो आपका जो ट्रांसफ़र है वो बहुत फास्ट हो सकता है। अगर आपका थोड़ा पुराना पेन ड्राइव होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो उसका एक्सपोर्टिंग स्पीड है वो कितना रहेगा। तो जितना आपका ट्रैक रहेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैक रहेगा, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो सारे सॉन्ग्स है वो आपके पेन ड्राइव में उसको ट्रांसफ़र कर रहा है विद प्ले लिस्ट, विद हॉट क्यूज, सारे सेटिंग्स के साथ में वो आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये रहा मेरा पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव में देखिए ये सारे जो यहाँ पर प्लेलिस्ट है वो सारे मेरे पेन ड्राइव में यहाँ पर ये आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और प्लेलिस्ट में जाऊँ, ये देखिए मेरा ये फोल्डर अभी पेन ड्राइव में बन चुका है। अब मैं पेन ड्राइव ओपन करता हूँ तो देखिए जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जो सारे सॉन्ग्स हैं जो भी मैंने अभी प्लेलिस्ट में बनाए थे, ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, सारे इन्फॉर्मेशन के साथ में जो है सारी चीज़ें के साथ में यहाँ पर ये सारे फोल्डर में यहाँ पर ये आ चुका है। आप देख सकते हैं ये पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव के अंदर सारा प्लेलिस्ट ये यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप इजीली जो है आपके पेन ड्राइव में सारे आपके जो प्लेलिस्ट है आपने जो भी बनाए हैं उसको आप पेन ड्राइव में डाल के रख सकते हैं, जिससे कि आपको एक बैकअप भी रहेगा। और इनकेस अगर आपका लैपटॉप नहीं काम कर रहा है, लैपटॉप हैंग कर रहा है, तो आपके पास एक पेन ड्राइव रहेगा जहाँ पर आपका जो भी प्लेलिस्ट आपने रिकॉर्ड बॉक्स में बना के रखा है वो सारा का सारा प्लेलिस्ट आप आपके पेन ड्राइव में रख सकते हो। और जिस तरह से आप जो आपके लैपटॉप में प्ले करते हो उसी तरह से आप पेन ड्राइव से भी प्ले कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने का एक पहला तरीका भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप उसको जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली राइट क्लिक करके। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर जब आप यहाँ पर इसको इस तरह से आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो उतना ही प्लेलिस्ट है वो आपका वहाँ पर क्या हो जाता है, वो उतना प्लेलिस्ट वहाँ पर आ जाता है। इनकेस अगर आप कोई नया ट्रैक लेते हो और आप नया ट्रैक ये प्लेलिस्ट में ऐड करते हो तो वो आपको फिर से आपको ओपन करना होगा और वो पर्टिकुलर ट्रैक ढूंढ के आपको उसको वापस से वो पेन ड्राइव में उसको आपको डालना होगा, क्योंकि आप वापस एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वापस से एक्सपोर्ट हो जाएगा। सिंक मैनेजर से क्या होता है कि इनकेस अभी आपने कोई प्लेलिस्ट में चेंज कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं अब जाता हूँ मेरे पेन ड्राइव में जाता हूँ, सिंक मैनेजर में वापस उसको क्लिक कर लेता हूँ। अभी मान लीजिए
कि ये मेरा फ़ोल्डर है और ये फ़ोल्डर में मैंने जो बॉलीवुड का ओरिजिनल सेट है उसके अंदर में और कुछ 5-6 ट्रैक या 6-7 ट्रैक या 8-10 ट्रैक मैं उसमें ऐड कर लेता हूँ, कुछ नए ट्रैक्स ऐड कर लेता हूँ। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम पेन ड्राइव मेरा अटैच करूँगा और जब मैं सिंक मैनेजर क्लिक करूँगा तो आपको जो आपने ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखी है उसको सब के सबको टिक होना चाहिए, सारी के सारी चीज़ टिक होना चाहिए। आप ऐसे सोचते होगे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ चेंजेस किया, मैंने जो बॉलीवुड ओरिजिनल सेट है उसमें मैंने नया ट्रैक डाला, तो मैं सिर्फ उसको क्लिक करूँगा, ठीक है। उसको क्लिक करूँगा और सोचूंगा कि चलो मैं सिर्फ यही मैंने सिर्फ इसी को मैंने चेंजेस किया, इसमें मैंने ट्रैक्स डाले, मैं इसी को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ करके। लेकिन क्या होगा जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका जो बाकी का जो आपने प्लेलिस्ट बनाया था वो सारे के सारे उड़ जाएंगे और सिर्फ बॉलीवुड ओरिजिनल सेट ही रह जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो अभी जब मैं ये फोल्डर ओपन करूंगा तो आप देखिए सिर्फ मेरा जो बॉलीवुड ओरिजिनल सेट है वो रह गया और बाकी के जो भी सारे ट्रैक्स है वो सारे के सारे ट्रैक्स उड़ गए। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, आप कोई भी प्लेलिस्ट में या कहीं पर भी आप अगर चेंजेस करते हो तो आपको सारे ट्रैक्स जो पूरे के पूरे जो फोल्डर है उसको आपको सिलेक्ट करना है और आपको सिंक करना है। इससे क्या होगा, आपका जो ट्रैक है वो डबल एक्सपोर्ट नहीं होगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डबल एक्सपोर्ट नहीं होगा। क्या होगा कि आपने अगर कोई भी चेंजेस की है उसमें, कुछ नए ट्रैक्स ऐड किए हैं, कुछ नए क्यू पॉइंट्स ऐड किए, तो वो सारे सेटिंग्स है जो चेंजेस किए सिर्फ वो ही ऐड होंगे उसमें। जो कि पुराने हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, जैसे आपके प्लेलिस्ट में उसी तरह से रहेंगे, डबल ट्रैक नहीं होंगे। लेकिन आपने जो कुछ चेंजेस किए वो चेंजेस आपके पेन ड्राइव में आ जाएंगे। तो इसीलिए जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैक में कोई चेंजेस करते हो या प्लेलिस्ट में कोई चेंजेस करते हो तो आपको पूरा का पूरा फोल्डर ही सिंक करना है। तो इसीलिए इसको सिंक मैनेजर कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको मोबाइल में भी बताया था कि मोबाइल में भी आप किस तरह से उसको सिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है आपका पेन ड्राइव है वो आपके रिकॉर्ड बॉक्स 6 के साथ आप सिंक में रख सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब आप आपके पेन ड्राइव को क्लिक करते हो रिकॉर्ड बॉक्स 6 में यहाँ पर, तो ये देखिए आपको इस तरह का ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो करेगा। सॉर्ट आएगा, सॉर्ट में अगर आपको यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर यहाँ पर अभी टाइम नहीं शो कर रहा है मेरे, अब जब मैं पेन ड्राइव CDJ में कनेक्ट करूँगा तो वहाँ पर मुझे टाइम का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर अब मुझे ये टाइम भी दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी चाहिए, आपको अगर निकालना है, जैसे कि अगर आपको एल्बम नहीं चाहिए तो आप सीधा लेफ्ट क्लिक कर लीजिए और ये यहाँ से निकल जाएगा और ये जो सेटिंग्स है आपका यहाँ पर रह जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं पेन ड्राइव के, आप यहाँ पर जा सकते हो। आपके सेटिंग्स है, सेटिंग्स में भी आप जाएंगे तो आपका जो CDJs का जो सेटिंग्स है आप यहाँ पर देख सकते हो, वो भी है। आप यहाँ से भी उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको सेटिंग्स रखना है उसको कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो कर सकते हो जिससे कि आपका जो CDJ पेन ड्राइव से प्ले करना आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब आप आपका पेन ड्राइव ओपन करते हो तो आपको ये इस तरह का कंटेंट करके आपको यहाँ पर शो करेगा, नीचे पाइनर करके आपको यहाँ पर शो करेगा, जहाँ पर आपके सेटिंग्स और सारी चीज़ यहाँ पर रहेंगे। जब आप कंटेंट में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का सारा जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जब आप कोई भी ट्रैक को क्लिक करते हो तो देखिए इस तरह से सारे इन्फॉर्मेशन है, जो आपका जो भी प्लेलिस्ट है, जो भी है की के हिसाब से, वो सारा यहाँ पर आपको पेन ड्राइव में शो करेगा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर पेन ड्राइव में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी यहाँ पर आपको ऐड नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको यहाँ पर डालनी नहीं है। जिस तरह से पेन ड्राइव है आपको पेन ड्राइव को उसी तरह से रखना है, सिर्फ डीजेइंग के लिए यूज़ करना है। और जब भी आप आपके रिकॉर्ड बॉक्स में कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपको सिर्फ पेन ड्राइव डालना है और उसको वापस से सिंक मैनेजर में जाके आपको सिंक दबाना है और जो भी आपने चेंजेस किए वो सारे के सारे आपके पेन ड्राइव में इजीली चेंजेस हो जाएंगे। अभी यही चीज़ मैं आपको वर्चुअल डीजे में करके दिखाता हूँ, लेकिन वर्चुअल डीजे में करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन मेरी मानिए, अगर आप को पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट करना है तो आप रिकॉर्ड बॉक्स 6 से ही कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पर सिंक का फीचर है। यहाँ पर आपको वर्चुअल डीजे में वो फीचर नहीं मिलेगा, सिंक का फीचर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मैन्युअली सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। जैसे कि यहाँ पर जब आप वर्चुअल डीजे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा CDJ एक्सपोर्ट का। तो आप यहाँ पर CDJ एक्सपोर्ट में जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन शो करेगा। जैसे कि मेरा है पेन ड्राइव HP का, तो देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर मुझे वो शो कर रहा है, जो मैंने रिकॉर्ड बॉक्स 6 में मैंने जो बनाया था प्लेलिस्ट, वो सारा का सारा प्लेलिस्ट देखिए यहाँ पर मुझे शो कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। मुझे बार बार उसको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सब सेट है। तो अगर आपको वर्चुअल डीजे में इसको करना है तो आपको सिंपली करना है क्या, इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बनाना होगा एक प्लेलिस्ट, ठीक है। अभी इसको करना कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सब फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पर मैं एक सब फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बॉलीवुड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बॉलीवुड का एक फोल्डर बना लिया।
ये हमारा हो गया एक सब फोल्डर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अभी सब फोल्डर क्रिएट करने का रीज़न ये है कि मेरा एक मेन फोल्डर रहेगा जो कि है बॉलीवुड का। तो बॉलीवुड के अंदर मैं डालूंगा रिमिक्स हो गया या फिर ओरिजिनल सॉन्ग हो गया, बॉलीवुड लव सॉन्ग। तो इस तरह से आप म्यूजिक को सॉर्ट करके रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बॉलीवुड में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट। अभी फोल्डर नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पर बनाएंगे प्लेलिस्ट। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर डालूंगा बॉलीवुड लव, इसको मैं ओके कर लेता हूँ यहाँ पर। फिर वापस मैं राइट क्लिक करता हूँ इसको और यहाँ पर और एक प्लेलिस्ट बना लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ बॉली रिमिक्स। तो इस तरह से आप जो है आपका जो सॉन्ग्स है उसको आप इजीली उस तरह से आप जो है प्लेलिस्ट आप वहाँ पर पेन ड्राइव में बना सकते हो Rekordbox 6 में। अभी यहाँ पर हमने तो लव सॉन्ग बना लिया। अभी आपको करना क्या है, आपके पास जो भी सॉन्ग्स है आपने जहाँ पर उसको रखा है, जैसे कि आपका प्लेलिस्ट में, तो हम जाते हैं हमारे प्लेलिस्ट में और यहाँ से मैं मेरा प्लेलिस्ट ले लेता हूँ और डीजे केविन म्यूजिक में जाता हूँ। अभी यहाँ पर मैं जाता हूँ मेरे बॉलीवुड में और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लव सॉन्ग। अभी करना क्या है, मुझको यहाँ से जो जो सॉन्ग्स मुझे लव सॉन्ग्स के चाहिए वो मैं सब सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हमको करना है यहाँ से इसको उठा के इस तरह से आपको यहाँ पर बॉलीवुड लव में इस तरह से डालना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपको एक एडिशनल फीचर मिलता है जो कि आप जो है आपका ट्रैक का अकेपेला बना सकते हो, इंस्ट्रूमेंटल अलग कर सकते हो, उसका मेलोडी अलग कर सकते हो और उसका बीट भी अलग कर। तो बेसिकली एक सॉन्ग का 4 पार्ट बन जाएगा, तो जो कि हमको नहीं चाहिए। और सीडीजे में अकेपेला और ये सारी फीचर अभी तो फिलहाल नहीं है। तो मेरी मानिए आप जो भी सब टिक रहेंगे उसको सबको आप हटा दीजिए। तो हमको स्टेम्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकेस अगर आपको कोई भी ट्रैक का अकेपेला निकालना है, अकेपेला बनाना है, मैं इजीली अकेपेला बना सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, एक MP3 बनेगा नॉर्मल ऑडियो का, एक अकेपेला बन के आपको अलग से आएगा। तो इस तरह से आप जो है उसको कर सकते हैं। अभी ठीक है, अभी हमको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद जो है आपके पेन ड्राइव में सारे सॉन्ग्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर शो कर लिया। अभी बॉलीवुड रिमिक्स की बात कर रहा हूँ मैंने और एक फोल्डर यहाँ पर बना के रखा है। तो अभी मैं जाता हूँ फिर से मेरे बॉलीवुड रिमिक्स सॉन्ग में, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, यहाँ से मैं 2-4 सॉन्ग सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फॉर देखिए मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा का पूरा जो आपका बॉलीवुड का एक फोल्डर प्लेलिस्ट आपको उठा के उसमें डालना है। तो इस तरह से क्या है आपका जो प्लेलिस्ट है आपके पेन ड्राइव में रेडी रहेगा। तो ये मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको यहाँ पर इस तरह से डाल देता हूँ और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर ओके। तो जब आप बॉलीवुड रिमिक्स में जाएंगे तो सारा का सारा ट्रैक है वो आपके पेन ड्राइव में यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया। तो जब आप पेन ड्राइव जब निकालते हैं और सीडीजे में जब आप ऐड करेंगे, जब डालेंगे, तो जो जो इन्फॉर्मेशन, जो जो हॉट क्यूज, सारे सेटिंग्स जो भी आपने स्टोर करके रखे हैं वो आप पेन ड्राइव से आप सीडीजेस में प्ले कर सकते हैं। मतलब आपको लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो नाम, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका की, इसका BPM। तो मोस्टली अगर कहे तो जो हाई एंड वाले जो है नेक्सस हो गया, जो कि सीडीजे नेक्सस हो गया, नेक्सस के ऊपर 3000 वाले जो प्लेयर्स है, जो अभी के जो कंट्रोलर्स है, जो स्टैंड अलोन कंट्रोलर्स है XDJ, तो वो सारी जो कंट्रोलर्स है उसमें आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अगर लोएस्ट एंड की अगर मैं बात करूँ तो सीडीजे 350 में भी ये काम करेगा, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा, जैसे कि की उसका नहीं दिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं दिखाएगा, लेकिन आपका प्लेलिस्ट है वो सॉर्टेड रहेगा और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप इस तरह से आप अगर एक्सपोर्ट करते हो पेन ड्राइव में तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि जब आप आपके पास कोई सॉन्ग पेन ड्राइव में है और आपने उसको एनालाइज नहीं किया और जब आप कोई भी सीडीजेस में आप उसको अटैच करेंगे तो उसको लोड होने में काफ़ी टाइम लगता है, उसका वेव फॉर्म आने में टाइम लगता है, उसका BPM शो करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो उतना टाइम आपको वेट करना पड़ता है कि अरे इसका BPM क्या है, इसका क्या आएगा, इसका आगे क्या शो करेगा, इसका वेव फॉर्म क्या है, गाना कहाँ से स्टार्ट होने वाला, तो उसको टाइम लगता है। अगर आप इसको एक्सपोर्ट कर ले तो इस तरह से पेन ड्राइव में, तो जैसे आप पेन ड्राइव डालेंगे उतने सेकेंड्स में वो आपको सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन बता देगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी हमने एनालाइज करके रखा है। तो इस तरह से आप Rekordbox 6 में और आपके वर्चुअल डीजे में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए, क्योंकि Rekordbox 6 तो फ्री है, आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो, एक्सपोर्ट मोड उसका फ्री यूज़ कर सकते हो। तो मेरी मानिए, तो अगर आप चाहते हो तो आप Rekordbox 6 में कर लीजिए इसको सिंक मैनेजर के थ्रू से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि वर्चुअल डीजे में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ एक सिंक बटन दबाने से आप सारी की सारी चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और प्रॉपरली
समझ में आया होगा किस तरह से आपको है एक्सपोर्ट करना है आपके पेन ड्राइव में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप CDJs में प्ले करते हो बहुत टाइम आपका बच जाएगा, आपका एनालाइजिंग का टाइम बच जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रैक एक्सपोर्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आप Rekordbox 6 में उसको ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है। एनालाइज करने के बाद उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर तो मुझे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, डेली बेसिस पे आते रहते हैं, तो आप भी वहाँ पर मुझे सवाल पूछ सकते हो। जो भी आपके मन में डाउट हो आप बेझिझक पूछ लीजिए और मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगा। तो चलिए तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।